जय हिंद साथियों। आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस 2.7 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आज भारत के संविधान से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले एसएससी एमटीएस एसएससी जीडी बिहार पुलिस आने वाले सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, मिंटो मर्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? मिंटो मर्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर है मिंटो मर्ले सुधार का उद्देश्य पृथक निर्वाचन प्रणाली था। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही आंसर है इंदिरा गांधी थी। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रधानमंत्री पद से त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? इसका सही आंसर है मोरारजी जी देसाई थे। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही आंसर है भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, जो आरबीआई बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, नियुक्त के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? नियुक्त के समय निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? इसका सही आंसर है पीवी नरसिंह राव थे। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य कौन था? प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य कौन था? इसका सही आंसर है विधानसभा का सदस्य एचडी देवगौड़ा थे। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी। इसका सही आंसर है 1980 से 1984 तक के बीच प्रधानमंत्री बनी थी। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया? इसका सही आंसर है गुलजारी लाल नंदा ने पद ग्रहण किया था। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना त्यागपत्र दे दिया था? वह प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही
उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था। इसका सही आंसर है चौधरी चरण सिंह ने दे दिया था त्यागपत्र, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इसका सही आंसर है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी लोकसभा होता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? इसका सही आंसर है 6 महीने तक मंत्री रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। इसका सही आंसर है केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, संसद के 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? संसद के 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? इसका सही आंसर है 6 महीने का अंतराल दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्यायी भाग नहीं है? इसका सही आंसर है राज्यसभा अन्यायी भाग नहीं है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, एक वर्ष में कम से कम कितने बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? इसका सही आंसर है एक वर्ष में 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, यदि किसी समान विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? यदि किसी समान विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? इसका सही आंसर है उसका समाधान संसद के संयुक्त सत्र से किया जाएगा, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? इसका सही आंसर है 17 अप्रैल सन 1952 तक रही थी। 17 अप्रैल सन 1952 में रही थी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? इसका सही आंसर है राष्ट्रपति बुलाते हैं, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, भारत के संसद दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें किसके लिए आयोजित की जाती हैं? भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें किस के लिए आयोजित की जाती हैं? इसका सही आंसर है उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों पर मतभेद हो, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त
की जा सकती है? इसका सही आंसर है भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार को कैसे खो सकता है? एक व्यक्ति नागरिकता के आधार कैसे खो सकता है? इसका सही आंसर है एक व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो वो अपने देश की नागरिकता खो देगा, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का आदेश देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का आदेश देता है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 40 ये अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ एक अनुच्छेद में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 75 करता है, याद रखें। ये 25 क्वेश्चन भारत के संविधान से संबंधित क्वेश्चन थे जो आने वाले आप लोगों के एसएससी एमटीएस जीडी बिहार पुलिस आने वाले सभी स्टेट के एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन था। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।